श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की पुष्कर राज राजस्थान में चौथे दिन की श्री ब्रह्म शिव महापुराण कथा चल रही थी, जिस कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय बताए हैं और कई सारी विशेष बातें बताई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को आज चौथे दिन की ब्रह्म शिव महापुराण कथा की सारी जानकारियाँ देने वाले हैं, वो उपाय बताने वाले हैं जो कि पंडित जी ने आज की कथा में यहाँ पर बताए हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आज पंडित जी ने कौन कौन सी विशेष जानकारियाँ आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करी हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो बात है वो ये बताई है पंडित जी ने कि जिह्वा का घाव तो ठीक हो सकता है, मतलब कि जो आपके जीभ में कभी अगर घाव हो भी जाए तो वो ठीक हो सकता है, पर अपनी जिह्वा से निकली हुई वाणी, अपनी जिह्वा से निकले हुए अपशब्द, अपनी जिह्वा से निकले हुए ताने और आड़े टेढ़े शब्द कभी भी वापस नहीं लिए जाते और इनका घाव कभी भी नहीं बढ़ता। अगर आपने अपने मुख से अपनी जिह्वा से किसी को कुछ अपशब्द बोल दिया तो वो सामने वाले के दिल में, मन में हमेशा कहीं ना कहीं खटकता रहता है। तो दोस्तों पंडित जी ने ये बात समझाने की कोशिश करी है कि जिह्वा का घाव भर जाता है, पर जिह्वा से निकली हुई वाणी का घाव कभी भी नहीं भरता है। उसके बाद में दोस्तों दूसरी जो बात है वो उपाय के बारे में यहाँ पर बताई है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो कि 35 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, 40 साल भी हो गए हैं, जब भी विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह आप चाहते हैं कि हो जाए और बहुत लंबा समय हो गया है और अब आपने आशा भी छोड़ दी है कि विवाह नहीं हो पाएगा, 35-40 साल उम्र हो चुकी है, तो उस स्थान पर भी दोस्तों आज पंडित जी ने ये वाला उपाय बताया है। श्रावण महीने का ये उपाय है और श्रावण महीने में आपको ये उपाय ज़रूर करना है। आपका विवाह भले ही 35 साल 40 साल क्यों ना हो गए, आपका विवाह ज़रूर हो जाएगा। इस उपाय में ये उपाय जो है ये 2 लोटे जल का उपाय है, सिर्फ श्रावण के महीने में करना है और श्रावण के महीने में मात्र आपको 7 दिनों तक अगर आपने लगातार इस उपाय को कर लिया तो आपको आपके उपाय का फल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस उपाय में करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों सावन के महीने में किसी भी दिन से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं और आने वाले श्रावण महीने के पहले सोमवार से भी इस उपाय को शुरू कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, आपको श्रावण महीने में प्रातःकाल सुबह सुबह आपको 2 लोटा जल तैयार करना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, हमने आपको पहले ही बताया श्रावण महीने में 2 लोटा जल आपको समर्पित करके आना है ना, भगवान शिव जी पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आपको अपने घर से 2 लोटा जल तैयार करना है, एक के ऊपर एक लोटा जल रखना है, पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। अब इस जल को चढ़ाना कुछ अलग तरीके से है, वो आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आप सीधा जाकर इन जल को शिव जी के ऊपर मत चढ़ाइएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले भगवान शिव जी के पास में आ जाइएगा। शिव जी के पास में आने के बाद अपने वह दोनों पात्र, मतलब जो ऊपर आप पात्र रखकर अपने घर से लेकर आए हैं वो अपने उल्टे हाथ में रख लीजिए और एक पात्र आपकी सीधे हाथ में पहले से रहेगा, है ना। तो इन दोनों पात्रों की एक साथ धार बनाकर आपको शिव जी पर चढ़ानी है। पर कहाँ से चढ़ानी है वो सुनो। देखो शिव जी की शिवलिंग पर एक जलाधारी होती है, उस जलाधारी के ऊपर होती है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी होती है। तो उस स्थान से आपको दोनों पात्रों से एक धारा से जल चढ़ाना शुरू करना है और जल चढ़ाते 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 आपको धार मतलब धार को रोकना नहीं है, धार बनाते बनाते ही शिवलिंग पर आकर पूरा जल समर्पित कर देना है, धार बना के रही है ना। तो देखो कैसे करोगे आप लोग। शिव जी की जो जलाधारी है, जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का जो हिस्सा माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, वहाँ पर अपने दोनों लोटे जल को कर लो, एक उस साइड और एक इस साइड, है ना। दोनों हाथों में पकड़ लो और पकड़ने के बाद एक साथ दोनों लोटे से जल की एक धारा बनाना शुरू करो और वहाँ पर जल चढ़ाना शुरू करो। ठीक है, अशोक सुंदर जी पर आपने जल चढ़ाया, एक धारा आपकी बन गई। अब यही धारा को रोकना नहीं है, आपको धारा को बनाते बनाते ही, मतलब जलाधारी से जो है, मतलब जलाधारी से शिवलिंग की तरफ बढ़ना है और शिवलिंग की तरफ जैसे ही आप बढ़ते हैं तो शिवलिंग के ऊपर अपने पात्रों को कर लेना है। और जैसे ही आपका पात्र शिवलिंग के ऊपर हो जाए, मतलब कि दोनों जो पात्र हैं एक धारा से जो आप बना कर ला रहे हैं वो ऊपर हो जाएं, तो फिर एक धारा से ये पूरा जल आप भगवान शिव जी पर ही समर्पित कर दें। कहने का मतलब ये है कि अशोक सुंदर जी वाले स्थान से दोनों पात्रों से एक धारा से जल बनाकर जो है भगवान शिव जी पर आपको लाकर जो है पूरा समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लो कि आपके विवाह में जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है वो दूर हो जाए। ठीक है, इस उपाय को पंडित जी ने बोला है कि आप लगातार इस श्रावण के महीने में 7 दिन तक करके देखो, जैसी भी विवाह से जुड़ी हुई समस्या होगी आपकी वह समस्या ज़रूर 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 दूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग अगले उपाय के बारे में या अगले बात के बारे में। दोस्तों अभी आज पंडित जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, वो ये है कि कभी कभी आज क्या होता है कि पिता जब बेटे को, मतलब उदाहरण के लिए आप समझिए कि पिता की दुकान है और पिता ने अपनी दुकान को अब बेटे को संभालने के लिए दे दी है। अब जब बेटा कुछ दिनों तक दुकान पर बैठता है तो वो क्या समझता है कि मैं अपने पिताजी से ज़्यादा अच्छी दुकान चला सकता हूँ, बल्कि वो उस स्थान पर बिल्कुल गलत होता है। उसके पिताजी का अनुभव, उसके पिताजी की सारी बातें, उसके पिताजी ने क्या क्या सीखा है, क्या क्या सहा है, वो
वो बेटा नहीं जानता। वो मात्र ये सोचता है कि अब मैं अपने पिताजी से अच्छी इस दुकान को चला सकता हूँ। तो यहाँ पर पंडित जी ने ये बताने की कोशिश करी है कि कभी अगर आप अपने पिताजी के कोई काम को संभाल भी लेते हैं या आपके मन में ये भी भावना आ जाती है कि नहीं, मेरे पिताजी से अच्छा ये ऐसा काम हो सकता है, तो कभी अपने मन में ये भावना मत लाइएगा और ना ही अपने पिताजी से कुछ बोलिएगा। देखिए, आपके पिताजी का समय अलग था और वो समय आपसे ज़्यादा कठिन था, आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला था, पर आपका समय बहुत ज़्यादा सरल है और आपकी इस समय की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अलग है ना। तो कभी भी अपने पिताजी से ऐसी बात नहीं करना है। ऐसी बात पंडित जी ने कही है, क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। एक बहुत अच्छी सीख है, कभी भी अपने पिताजी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपने पिताजी से कुछ भी ऐसे बात नहीं करना चाहिए जिससे कि उनका मन दुखी हो, है ना। इस बात को आप अपने दिल में बसा कर रखना, कभी भी आप हताश नहीं होगे, कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में नीचे नहीं जाओगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उस सूत्र के बारे में जो कि नारद जी ने यहाँ पर बताए हैं। और यही नारद जी के सूत्र पंडित जी ने अपनी आज की कथा में भी बताए हैं। 3 सूत्र यहाँ पर बताए हैं, जिन 3 सूत्रों को अगर आप अपने जीवन में धारण कर लेते हो तो आपके जीवन में कभी दुख समस्याएँ नहीं आ सकती हैं। भगवान शिव आपके जीवन से दुख और समस्याओं को वैसे ही दूर कर देंगे, है ना। तो देखिए, नारद जी का सबसे पहला सूत्र है कि आप भगवान शिव जी के मंदिर जाया करो। श्रावण महीना चल रहा है, रोज़ जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में, दर्शन करो और मंत्र का जाप करो। विशेष रूप है मंत्र का जाप करो। शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र आप सभी लोगों को पता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाई ये नहीं जाप कर रहे हो, महामृत्युंजय मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय आता है, स्त्रियाँ तो नमः शिवाय ओम आता है, इसका जाप करो। मंदिर पहुँचकर भगवान के पास 2 क्षण बैठकर उनके मंत्र का जाप करके उनसे प्रार्थना अवश्य करके आओ। ये होता है पहला सूत्र। दूसरे सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पर भी शिव महापुराण कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है या राम कथा हो रही है, उस स्थान पर आप भले ही 1 क्षण बैठो, 2 क्षण बैठो, पर जाओ, थोड़े समय बैठो, दर्शन करो, कथा सुनो, उसके बाद आप लोग फिर अपने आगे के रास्ते पर बढ़ो, है ना। तो दूसरा सूत्र यही है कि भले ही कथा आपकी टीवी पर चल रही हो, पंडाल में चल रही हो, मोबाइल पर चल रही हो, भले ही कुछ देर के लिए सुन लो, पर सुनो ज़रूर, क्योंकि उस उतनी सी कथा को सुनने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है ये तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही जानते हैं, ना। इससे होगा क्या कि भाई इससे आपकी ज़िंदगी सुधरने लग जाएगी। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सूत्र के बारे में जो कि नारद जी ने दिया है। वो ये है कि शिव भक्त की सेवा करो। मतलब कि जो आज आप सभी लोग जानते हैं कि शिव महापुराण कथा जहाँ पर भी होती है वहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और रात में भी मतलब 7 दिन तक कथा सुनने आते हैं कुछ लोग, और वो रुकते भी हैं। तो भाई उनकी सेवा करने का आपको इससे अच्छा मौका अभी कहीं नहीं मिलता। और जहाँ पर भी शिव महापुराण कथा होती है ना, उस सिटी के लोग बहुत ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा मौका मिला हुआ होता है, शिव भक्तों की सेवा करने का मौका मिला हुआ होता है ना। तो दोस्तों जहाँ पर भी आपको शिव भक्त मिल जाएं, है ना, तो उनकी सेवा ज़रूर करो, उनका मुंह झूठा ज़रूर कराओ। मतलब कि उनके लिए आप कुछ सेवा ज़रूर करो। आप अपने पास जो भी सामग्री रखे हो, आपकी जितनी क्षमता हो, आप पैसों से उनकी सेवा नहीं कर सकते, जिस प्रकार से आप सेवा कर सकते हो वैसे करो। आपके पास एक टॉफ़ी रखिए, भाई एक टॉफ़ी बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेवा होती है। शिव भक्ति जब आप सेवा करोगे ना, तो शिव भक्त की जब आप सेवा करते हो तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं और वो आपको इतना लौटाते हैं आपके ऊपर कि आप भी कभी सोच नहीं सकते हो। तो तीसरा सूत्र यही है कि जहाँ पर भी शिव भक्त आपको मिल जाए, सेवा करने से मत चूको, सेवा ज़रूर करो, बहुत बड़े फल की आपको प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि यहाँ पर पंडित जी ने संतान के सुख के लिए बताया है। दोस्तों आज की कथा में यहाँ पर बहुत अच्छे लंबे समय के लिए यहाँ पर उपाय बताएं, जैसे कि संतान का सुख आपको 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 30 साल तक हो गए हैं, 25-30 साल तक हो गए, संतान का सुख नहीं है, तो दोस्तों यह वाला उपाय इस श्रावण के महीने में आप करके देख लेना, आपको संतान का सुख मिल जाएगा। क्योंकि भगवान शिव वो सब भी हमारे भाग्य में लिख देते हैं जो हमारे भाग्य में होता ही नहीं है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, या तो आपको कोई शंकर का भगत मिल जाए या किसी ब्राह्मण के जोड़े के बच्चों के साथ में आपको ये उपाय करना है। या तो कोई शंकर का भगत या तो कोई ब्राह्मण जन, और मतलब ब्राह्मण जन का जोड़ा और उनके बच्चों के साथ आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, ब्राह्मण जन के जोड़े और उनके बच्चों को लेकर आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है श्रावण के महीने के में प्रातःकाल सुबह किसी भी दिन, है ना। वहाँ पर जाकर उनकी सेवा करना है, बेलपत्री के नीचे पूजा करना है, उनको खीर खिलाना है। इस उपाय में खीर का विशेष महत्व है, चावल की खीर का, है ना। तो आप उनकी जैसी भी सेवा करें पर उस सेवा में खीर का विशेष महत्व है। तो अपने घर से आप खीर बनाकर लेकर जाइएगा, चावल की मीठी खीर, और खीर बनाकर आप उस ब्राह्मणी को जो भी आप
खीर खिलाना चाहें वो खीर दीजिएगा, और उनके बच्चों को भी खीर दीजिएगा। और उनकी ही झूठी खीर, जो उनके ब्राह्मण परिवार ने जिस खीर को चखा हुआ है, खाया हुआ है, उन्हीं की झूठी खीर आप पति पत्नी खा लीजिए। आपको भले ही 20-30 साल हो गए, संतान का सुख नहीं मिला हो, इस उपाय करने के बाद आपको संतान का सुख ज़रूर मिल ही जाएगा, ठीक है। और आप उनको जो भी दान दक्षिणा देना चाहें वो दे सकते हैं, पर खीर का इसमें विशेष महत्व है। खीर आपको ब्राह्मण जन से उनकी झूठी हुई खीर ही आपको खानी है, और बेलपत्री के बड़े वाले वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, श्रावण के महीने में या आप हमेशा के लिए एक नियम बना लो, आप अपने घर से जब भी जा रहे हो, आपने समय मुहूर्त देखा हो या ना देखा हो, आप भगवान शिव जी के मंदिर से जा रहे हो तो भगवान शिव जी के एक बार दर्शन करके या शिखर का दर्शन कर लो। अंदर नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं है, तो शिखर का दर्शन कर लो, या भगवान शिव जी के मंदिर के सामने से गुजर रहे हो तो एक बार उनकी तरफ देख लो, मात्र इतना कर लो। आप नियम बनाकर चलो, आप अपने जिस भी काम के लिए जब भी जाओगे आप उसमें सफल होकर ही लौटोगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों, 33 कोटि देवी देवता जो होते हैं वो आपके जो भाग्य में लिखा हुआ होता है सिर्फ वही देते हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी जो आपके भाग्य में लिखा हुआ होगा सिर्फ वही देंगे, विष्णु जी जो आपके भाग्य में लिखा हुआ होगा वही देंगे। पर अगर बात करें भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की, तो वो आपको वो सब देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं लिखा होता है। आप भी सोचकर आश्चर्य में रह जाते हैं कि हमारे भाग्य में तो ये था ही नहीं, ये हमें कैसे मिल गया। ये सब पत्रों के माध्यम से आप हर दिन की शिव महापुराण कथा में सुनते ही होंगे कि किसी को 10-20 साल से जो है संतान का सुख नहीं था, एकदम से संतान का सुख कैसे मिल गया, सिर्फ शिव जी की कृपा से, सिर्फ शिव जी की शिव महापुराण कथा को सुनने से। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने आज एक बहुत अच्छी बात बताई है, वो ये बात बताई है कि आप किसी की पैसों से सेवा मत करो, है ना। कभी आपको कोई मिल गया और वो आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ खिलाने के लिए कुछ कह रहा है, तो भाई आप भले ही उसे पैसा मत दो, पर अपने साथ में भले ही एक टॉफ़ी रखो, बिस्कुट के पुड़ा रखो, कुछ भी रखो थोड़ा बहुत, ताकि अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि किसी कोई आपके पास मांगने आ गया तो भाई आप उसे वो चीज़ दे सको। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इसे पैसा दिया और उसने गलत जगह पर उपयोग किया तो वो पैसे का दोष जो है हम पर ही आएगा। तो इसीलिए आप अपने साथ में हमेशा कुछ कुछ छोटी छोटी टॉफ़ी रख लो, कुछ कुछ बिस्कुट के पुड़े रख लो, हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा रहे ताकि जब भी ऐसी स्थिति बने आप उस व्यक्ति को वो चीज़ दे सको, है ना। तो ये बात आप आज से ही धारण करके रख लो। उसके बाद में दोस्तों, भगवान शिव जी की कृपा से ही सब होता है। आज अपने जीवन का एक वृतांत जो है यहाँ पर पंडित जी ने सुनाया था कि पहले जो है टोल टैक्स हुआ करते थे, तो उस समय फास्टैग नहीं चलता था, है ना। मतलब पहले की बात बता रहे थे आज पंडित जी कि पहले जब मतलब फास्टैग नहीं चलता था तो उस समय टोल जो है यहाँ पर हमें पैसों से देना पड़ता था, है ना। तो गाड़ी रुकती थी और पैसों से ये टोल दिया करते थे। तो एक समय की बात है जब टोल पे ये रुके हुए होंगे पंडित जी और इनकी पूरी मतलब जो सेवा है, संस्थान है वो, और जब वो टोल टैक्स भर रहे होंगे तो उस टोल टैक्स वाले ने क्या किया कि जो पैसे खुले नहीं होते थे उनके पास, तो उस समय वो टॉफ़ी दे दिया करते थे। 2 रुपये जैसे बच रहे हैं तो 2 की 4 वो टॉफ़ी दे दिया करते थे, है ना, टोल टैक्स वाले। तो एक बार हुआ क्या कि आशीष जी जो हैं, मतलब जो आप सभी लोग जानते हैं, उनको गुस्सा आ गया और वो बोलते कि भाई तुमने हमारे 2 रुपये की हमें टॉफ़ी क्यों दी, हमें हमारे पैसे ही चाहिए। तो फिर पंडित जी ने कहा कि जो भी होता है सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से होता है, रख लो, ठीक है। तो रख ली। फिर पंडित जी कुछ थोड़ी दूर आगे चले और आगे चलकर जो है एक मतलब बहन जी थी, वो अपने पति को जो है मतलब उनके पति नीचे लेटे हुए थे और वो देख रहे थे पता नहीं क्या हो गया इनको। तो उन्होंने आशीष जी से कहा कि देख के आओ कि इनको क्या हो गया है। तो जब वो देखे तो उन्होंने देखा कि भाई उनका शुगर लेवल बिल्कुल घट गया है, शुगर उनके शरीर में है ही नहीं। तो अब क्या किया जाए, उनकी पत्नी जो है बहुत परेशान हो रही थी। तो फिर पंडित जी के पास आकर ये पूरी बात बताई। तो पंडित जी ने अपनी वह 4 टॉफ़ी निकाली और जो कि मतलब कहाँ से दी थी, टोल टैक्स से। तो भाई वो 4 टॉफ़ी देकर उस व्यक्ति को खिलाया, पानी पिलाया और वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपने कौन सी ऐसी जड़ी बूटी खिला दी जिससे कि हमारे पति ठीक हो गए, हम बहुत खुश हैं, है ना। तो अब पंडित जी ने कहा कि ये कोई जड़ी बूटी नहीं थी, ये तो बस जो टोल टैक्स वालों ने हमें बचे हुए पैसे की 2 रुपये की 4 टॉफ़ी दी थी, उसका ये कमाल है। तो जब भी आपके साथ कुछ होता है तो ये मत समझो कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब भगवान शिव जी की कृपा से होता है। और ऐसा ही आपको बोलना चाहिए कि जो हो रहा है भगवान शिव जी की कृपा से हो रहा है। तो यही सारी जानकारी पंडित जी ने अपनी आज की कथा में दी थी। आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।